आज इस ट्यूटोरियल में एक छोटा सा क्रोशिया का बना हुआ ये डोली पैटर्न सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये सिंपल से लोकल मार्केट से मिलने वाले जो थ्रेड होते हैं उसी को डबल स्ट्रैंड में इस्तेमाल किया है। और ये हुक नंबर है 1.6 mm का। और एक सीजर चाहिए और साथ एक टपेस्ट्री निडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंदर का सेंटर का रिंग बनाएंगे, तो उसके लिए 8 चेन बनाना है। तो 8 चेन ये बना के रेडी है। इसको स्लिप स्टिच करते हुए जॉइन कर देंगे। ये सेंटर का रिंग बन गया 8 चेन का। अब इसके बाद 3 चेन का एक डबल क्रोशिया का हाइट का एक डबल क्रोशिया काउंट करते हुए बनाएंगे। और उसके बाद और 23 डबल क्रोशिया इसी रिंग में बनाएंगे। तो सेंटर में टोटल 24 डबल क्रोशिया बनेगा। ये 24 बन के कंप्लीट हो गया। आप इसको स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइन कर देंगे। तो ये बन गया हमारा पहला राउंड। अब फिर से 3 चेन लेंगे और एक और चेन लेंगे 1 चेन स्पेस के लिए। और उसके बाद एक नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड में एक चेन स्पेस होगा और हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया होगा। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसी तरह से 24 स्टिचेस के ऊपर 24 स्टिच होगा और साथ में एक एक चेन स्पेस। और इसको फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब स्लिप स्टिच करते हुए चेन 1 स्पेस पर आएंगे। अब थर्ड राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो थर्ड राउंड के लिए 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन 1 स्पेस में। ये बन गया। अब एक चेन 1 स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया। तो इस थर्ड राउंड में इसी तरह से होगा। एक चेन स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये थर्ड राउंड चलेगा। इसी तरह से ये कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट के स्टिच बचा हुआ है, इसमें भी कम करके फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया।
फिर स्लिप स्टिच करके इसको इस राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए चेन 1 स्पेस में जाएंगे बीच में। ये राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल 12 इस तरह से मोटिव्स बन गए। 12 इस तरह से ये 12 बने। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चेन 1 स्पेस में बनाना है। अब 1 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में फिर से उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर चेन 1 और नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में फिर से उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये फोर्थ राउंड भी इसी तरह से बना के कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है और स्लिप स्टिच करते हुए ही फिर चेन 1 स्पेस में जाना है। ये चेन 1 स्पेस के लिए फिर और स्लिप स्टिच। आप 3 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया उसी चेन 1 स्पेस में। अब यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और चेन 1 स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस जो 12 हमारा पेटल्स निकल रहा था वहाँ पर अब 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया जैसा हमने पिछले 2 बार से बनाया है उसी तरह से ही यहाँ पर बनेगा। फिर 2 चेन, सिंगल क्रोशिया चेन 1 स्पेस में, फिर 2 चेन। अब नेक्स्ट मोटिव के ऊपर फिर चेन 1 स्पेस में, फिर इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसी तरह से ये कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया,
एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, अब चेन 3, सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, अब चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन 3, सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 और नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया। तो ये राउंड इसी तरह से आप कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट राउंड में अब ये लूप बनाना पड़ेगा, तो 9 चेन का लूप बनेगा। चेन 1 स्पेस में से स्टार्ट करना है, 9 चेन बनाना है, टोटल 12 लूप बनेगा। 9 चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 9 चेन का एक एक लूप बनेगा, 9 चेन, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, टोटल 12 लूप बनाना है। तो इस तरह से बुनते हुए 12 लूप बनाना है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हर लूप में 12-12 डबल क्रोशिया बनाना है। हर लूप में 12-12 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस 8वां राउंड में हर लूप में 12 डबल क्रोशिया बनाना है। ये बना के कंप्लीट हो गया। आप इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अब 9th राउंड में स्टार्ट हो गए। यहाँ से चेन 3,
एक डबल क्रोशिया के हाइट का, और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर दोनों को एक साथ बुन देंगे, 2 चेन, एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 बनाएंगे, फिर एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, चेन 2, एक स्टिच स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 4 बार करना है, चार डबल क्रोशिया बनेगा, 1 2 3 4, 4 बार। फिर चेन 2 बनाएंगे, फिर एक स्टिच को स्किप करते नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया को एक साथ बुनना है। तो ये 3 हो गया, तीनों को एक साथ अब बुनना है। आधे आधे बनाए थे, फिर इसको तीनों को एक साथ बुन दिए। अब चेन 2 बनाएंगे और एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बीच में 4 बार चार डबल क्रोशिया आ रहा है, चेन 2 स्पेस हो रहे हैं, 1 4 5 बार चेन 2 स्पेस और 4 बार डबल क्रोशिया एक एक स्टिच को स्किप करते हुए। तो ये राउंड को आप एक बार इससे रिपीट देखते हुए और अच्छे से समझ के बनाना। बीच में 4 डबल क्रोशिया निकल के आ रहे हैं और 5 चेन स्पेस, 2 चेन का। और फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया को एक साथ बुन रहे हैं, एक और ये इधर के 2 मिला के टोटल 3 डबल क्रोशिया एक साथ बुनना है, 3 का एक साथ बुनना है। अब चेन 2 और फिर नेक्स्ट मोड यहाँ से फिर रिपीटेड है। इसी तरह से ही आप कंप्लीट करना है इस राउंड को। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको ज्वाइन करने के लिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट के 2 डबल क्रोशिया के साथ मिला के तीनों को एक साथ बुन देंगे। ये वो पॉइंट है जहां पर 3 डबल क्रोशिया को एक साथ बुन रहे थे। अब स्लिप स्टिच करते हुए नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में आ गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन स्पेस को छोड़ते हुए बीच का चेन स्पेस, टोटल 5 चेन स्पेस था, उसमें से बीच वाला चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तीन डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। दो चेन बनाएंगे,
एक 2 चेन स्पेस को स्किप करते नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस को स्किप करते हुए बीच वाला चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से उसमें बनाना है। अब चेन 2 एक स्पेस को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, चेन 3, नेक्स्ट चेन 2 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 2। अब नेक्स्ट स्पेस को स्किप करते हुए उसके बीच वाले नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच के बदले एक चेन बनाएंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इस पॉइंट को, इस राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर चेन 3 स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो टोटल चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, एक एक चेन, डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर एक चेन बनाएंगे और चेन 3 लूप स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट 9 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, तो 3 डबल क्रोशिया और चेन 3 स्पेस और 3 डबल क्रोशिया। इनके ऊपर हमें इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया और 8 चेन स्पेस।
चेन 1 स्पेस बनेगा। चेन 1 और चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1, फिर नेक्स्ट इस पॉइंट चेन डबल क्रोशिया, चेन 3 स्पेस और 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर उसी तरह से रिपीट करना है जैसा हमने अभी बनाया है। अब स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, चेन 1 स्पेस में स्लिप स्टिच करते हुए और एक सिंगल क्रोशिया, तीन चेन का पिकोट, फिर इसको पहला चेन में से पार करेंगे और ये पिकोट स्टिच बन गया। फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 पिकोट स्टिच, चेन 3 पिकोट, फिर एक सिंगल क्रोशिया। 8 चेन स्पेस है तो 8 चेन स्पेस में 8 एक एक पिकोट स्टिच बनाते हुए कंप्लीट करना है। चेन 3, फिर पहला वाला चेन में से उसको फिर पार कर देंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी चेन स्पेस में, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक पिकोट स्टिच, फिर उसी में ही एक सिंगल क्रोशिया, तो 8 बार होगा। इस तरह से छोटे छोटे डॉट के जैसा दिख रहे हैं, तो ये पिकोट स्टिच बॉर्डर है। यहाँ पर 8 चेन स्पेस में 8 बार। फिर ये 8 बार बना लिए। अब नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से पिकोट स्टिच बनाना है, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर फिर से 8 बार एक एक बार बनाते हुए बनाना है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह दिखेगा ये पिकोट स्टिच। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया। धागे को काट देते हैं, स्लिप स्टिच से जोड़ के आप धागे को काट दीजिए। तो आप बताइए कि आपको ये डोली पैटर्न कैसा लगा, और आप इसको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।